हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से 3 से 4 नंबर के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेमन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, इसके लेखक हैं बारबरा किंगसोल्वर। देखिए, बारबरा किंगसोल्वर की बात की जाए, बारबरा किंगसोल्वर ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए वर्ष 2023 में फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, उपन्यास पागल खाना के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, उपन्यास पागल खाना के लेखक है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर लिखी गई किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शन को किसने लिखा है। तो इनको लिखा है नारायण वाघुल ने। अगला प्रश्न है कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा। तो इनको लिखा है आपके रचना बिष्ट रावत ने। अगला प्रश्न है हमारा कि ए लाइफ वेल स्पेंट योर डिकेड 4 डिकेड इन द इंडियन फॉरेन राइज नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो इनको लिखा है सतीश चंद्रा ने। किन? सतीश चंद्रा। अगला प्रश्न है कि द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बीके शिवानी। बीके शिवानी ने द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए साथियों, हाल ही मूसेवाला चर्चे में रहे थे, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इन्हीं के नाम पर एक पुस्तक लिखी गई है हु किल्ड मूसेवाला। तो मूसेवाला का जो लेखक हैं ये आपके हैं जुपिंदरजीत सिंह। कौन? जुपिंदरजीत सिंह। अगला प्रश्न है कि इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनको लिखा है आपके अशोक कुमार भट्टाचार्य ने। अगला प्रश्न है कि सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मिस्टीरियो नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों, इसके लेखक हैं आपके बुरिया मजमूदार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल अदर इन फ्लास्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इनको लिखा है आपके एस जयशंकर ने। कौन? एस जयशंकर ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक को किसने लिखा। तो इनको लिखा है आपके शुभ्रा गुप्ता ने। अगला प्रश्न है हमारा कि मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है आपके फ्रेंड्स विनीत कार्णिक जो है आपके मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है स्मोक एंड एसेज ए राइटर्स जर्नी थ्रू ऑप्टिम हिडन हिस्टोरीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो इसको लिखा है आपके अमिताभ घोष ने। अगला प्रश्न है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्सेंट एक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा। तो इसको लिखा है शशि शेखर वेम्पति ने। अगला प्रश्न है हमारा ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ चुका है आपके एग्जाम में। तो इसके लेखक हैं फ्रेंड्स आपके अनुराग बेहर। कौन? अनुराग बेहर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अमृता प्रीतम। अगला प्रश्न है हमारा कि द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं आपके पी साईनाथ। कौन? पी साईनाथ जो हैं द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक नालंदा यूटाइल वी मीट अगेन के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके
गौतम बोरा। अगला प्रश्न है द इंडिया वे स्ट्रेटजी ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके एस जयशंकर, जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विथ BCCI नामक पुस्तक को किसने लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको लिखा है आपके विनोद राय ने। अगला प्रश्न है कि टॉम ऑफ सेंड नामक उपन्यास को किसने लिखा है? तो देखिए, टॉम ऑफ सेंड नामक उपन्यास को लिखा है गीतांजलि श्री ने, और ये पुस्तक बहुत चर्चा में रहा था, इसलिए ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके अभय के। अभय के जो हैं द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि जदुना जावेद अख्तर जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, इसके लेखक हो जाएंगे आपके अरविंद मंडोलई। कौन? अरविंद मंडोलई जो हैं आपके इसके लेखक हैं। उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? तो देखिए, उपन्यास विक्ट्री सिटी के जो लेखक हैं आपके वो हैं सलमान रश्दी। अगला प्रश्न है हमारा कि द लास्ट आवर्स फूट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो फ्रेंड्स, इसको लिखा है आपके पल्लागुमी साईनाथ ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि द आर्ट ऑफ फ्लंडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके लेखक हो जाएंगे आपके आलेख तलपात्रा। आलेख तलपात्रा जो है द आर्ट ऑफ फ्लंडर नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ स्कर्ड इंडिया माइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लेखक हैं के गोपाल कृष्ण। अगला प्रश्न है हमारा कि मास्टर रेसिडेंटल रियल इस्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके अश्विंदर सिंह। कौन? अश्विंदर सिंह इसके लेखक हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा जानकारी, अधूरा जानकारी आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होने वाला है। और वीडियो को हो सके तो 3 से 4 बार देखिए, ताकि आपको अच्छे से एक एक प्रश्न याद हो जाए। अगला प्रश्न है कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके अभय के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका कि रिंग साइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो रिंग साइड को लिखा है आपके डॉक्टर विजय दर्डा ने। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्रिवल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लेखक हैं आपके राखी कपूर। अगला प्रश्न है कि द गोल्डन ईयर द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है हमारा कि गट्स इमिडिएट्स ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो इसके लिखा है आपको आदित्य भोसले ने। अगला प्रश्न है हमारा कि टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के जो लेखक हैं आपके वो हैं जॉर्जी गोस्पोडिनो। कौन है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनो हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगती है, और यकीन मानिए इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। इसलिए बिल्कुल भी ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और हो सके तो 3 से 4 बार देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। देखिए, इसके बारे में बात कर लिया जाए तो बुल्गारियाई लेखक जो जॉर्जी गोस्पोडिनो था, उनका टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में मिला है। देखिए फ्रेंड्स, ये और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किनको मिला है। तो याद रखिएगा जॉर्जी गोस्पोडिनो को, और किस उपन्यास के लिए? तो टाइम शेल्टर के लिए। अगला प्रश्न है कि द इंडियन मेट्रोपोलिज डेकोसेंट्रिंग इंडियाज अर्बन स्पेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इसके लेखक हैं आपके फिरोज वरुण गांधी। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि कॉर्टरिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसके लेखक हैं आपके नंदिनी दास। अगला प्रश्न हमारा कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयान इरा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके पी ज्योतिमणि और जी बालन, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैकेंसी स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, तो इसके लेखक हैं आपके आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि ब्रेकिंग वॉरियर्स द स्टोरी ऑफ डेल्यूट चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इसको लिखा है आपके काकी माधव राव ने। किसने? काकी माधव राव ने। अगला प्रश्न है हमारा कि स्नेक्स इन द गंगा, ठीक है, ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके विजय विश्वनाथन ने स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक को लिखा है। फ्रेंड्स, हो सकता है थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आपको आ रहा होगा, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, अगल बगल थोड़ा हल्ला हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा एज गॉड एज माई वर्ड ए मेमोरियल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है के.एम. चंद्रशेखर ने। किन्होंने? के.एम. चंद्रशेखर ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न है कि सुपर इनफाइनाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डोन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इनको लिखा है दीपम चटर्जी ने। अगला प्रश्न है कि रोलर कास्टोर एन अफेयर विथ बैंकिंग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके किसने लिखा है? तो इसको लिखा है तमाल बंदोपाध्याय ने। चलिए अगला प्रश्न है कि सुपर कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके डॉक्टर मनोज कुमार ने। अगला प्रश्न है हमारा कि किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी अपनी आत्मकथा क्रॉसकोर्ट का विमोचन किया है? देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा बनते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जयदीप मुखर्जिया ने। अगला प्रश्न है कि बायोपिक 800 नामक फिल्म किस खिलाड़ी के जीवन पर बना है? ये बना है आपके मुथैया मुरलीधरन, जो श्रीलंका के स्पिन बॉलर थे। अगला प्रश्न है कि द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो इसको लिखा है आपके सब्यसाची डैश और पताभिराम, इन दोनों ने मिलकर रखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि डोगरी भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया? देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका किरण रिजिजू। किसने? किरण रिजिजू ने। ठीक। अगला प्रश्न है कि केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज ए कॉमरेड को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके मंजू सारा राजन और के शैलजा, इन दोनों ने मिलकर। इसलिए इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। चलिए अगला प्रश्न है कि 2023 में कनाडा की किस सिख कवयित्री की किताब मिल्क एंड हनी ने अमेरिकी कक्षाओं में 11 सबसे प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची में जगह बनाई? देखिए ये बनाई है जगह आपकी रूबी कौर की लिखित पुस्तक थी, जिसको क्या किया गया है कि अमेरिका में कक्षा मतलब उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। तो गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के जो लेखक हैं आपके हैं पीयूष बोबले। ध्यान रखिएगा कौन है? पीयूष बोबले। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रसिद्ध नामक पुस्तक को किसने विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया है आपके नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको देखिए लिखा है आपके रामचंद्र मूर्ति कोंदू भाटला ने। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमी इज एबंडोनेड द पुअर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके मेघनाथ
देसाई ने। ध्यान रखिएगा किसने लिखा है, तो मेघनाथ देसाई ने। अगला प्रश्न है कि रेवोल्यूशनरी इज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके संजीव सान्याल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित की गई ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके साहिल सेठ ने। अगला प्रश्न है कि पोस्ट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकोवियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके चंद्रचूड़ घोष ने। ध्यान रखिएगा, चंद्रचूड़ घोष ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। फ्रेंड्स, ये पुस्तक बहुत चर्चे में रही थी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसको आपके लिखा है बिल गेट्स ने। ध्यान रखिएगा, बिल गेट्स ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है उल्लास की नाव पुस्तक को लेखक किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके विकास कुमार झा ने। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता ए लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके यतीन्द्र मिश्रा ने। देखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि द कॉर्बेट पेपर्स नामक पुस्तक का संकलन और संपादन इन दोनों का किसने किया है? तो इसका किया है आपके स्टीफन ऑल्टर और अयक्ष शाह, इन दोनों ने मिलकर किया है। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा? तो ऑपरेशन खात्मा जो पुस्तक है इसको लिखा गया है, देखिए आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि इंडोमेटिबल ए वर्किंग वोमेंस नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो फ्रेंड्स, इसको लिख लिया आपके मायावती ने। अगला प्रश्न है कि हाउ चाइना सी इंडिया द वर्ल्ड, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके फ्रेंड्स श्याम शरण ने। अगला प्रश्न है हमारा कि द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक पुस्तक जो है इसके लेखक है अविनाश खेमका। देखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कि चिपको आंदोलन अभियान पर आधारित एक किताब द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा? देखिए फ्रेंड्स, इसको लिखा है आपको शेखर पाठक ने। ध्यान रखिएगा, शेखर पाठक ने लिखा है। अगर बात की शेखर पाठक की, तो शेखर पाठक ने इस पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय ए नई बुक प्राइज 2022 जीता है। अगला प्रश्न है कि द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर नामक शीर्षक आत्मकथा को किसने लिखा है? देखिए फ्रेंड्स, इसको लिख लिया है आपके MK स्टालिन ने, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि रजनीश मंत्रा लाइफ लेसन फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, इसको लिखा है आपके PC बाला सुब्रमण्यम ने। कौन? PC बाला सुब्रमण्यम ने। अगला प्रश्न है हमारा कि द एंजल ऑफ कैलाश नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको लिखा है आपके सुबीरा प्रसाद। ठीक है, सुबीरा प्रसाद ने द एंजल ऑफ कैलाश नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है कि ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी SSC MTS वगैरह एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रत्नाकर सेठी। देखिए, रत्नाकर सेठी ने ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI नामक पुस्तक को लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखे थे डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? फ्रेंड्स, ये महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर आधारित है। तो इसको लिखा है आपके, देखिए जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लीजेंड। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसको डबल स्टार मार्क कीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फैसल फारूकी ने दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लीजेंड। देखिए फ्रेंड्स, मशहूर गायक और अभिनेता थे दिलीप कुमार, जिनका निधन हो चुका है। उन्हीं की जीवनी पर यह लिखा गया है।
अगला प्रश्न है कि इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। इसका विमोचन किया है आपके नीति आयोग और कृषि मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द टाइगर ऑफ ट्रेस कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो इसको लिखा है आपके मीना नैयर और हेमंत सिंह शेखावत, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है विमल जलान ने। विमल जलान ने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न हमारा कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्निट्स फ्रॉम इंडिया हिस्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिख लिया। देखिए इसको लिखा है आपके विक्रम संपते ने, ध्यान रखिएगा विक्रम संपते ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न हमारा कि बंसु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इसके लेखक हैं आपके अनिरुद्ध भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है हमारा कि छत्रपति शिवाजी महाराज नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए फ्रेंड्स छत्रपति शिवाजी महाराज पुस्तक के लेखक जो हैं वो श्रीमती कोंकाटे हैं। कौन है, श्रीमती कोंकाटे। अगला प्रश्न हमारा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी अहमद की आत्मकथा का क्या नाम है। तो फ्रेंड इनका नाम है आत्मकथा का आज़ाद। क्या नाम है, आज़ाद। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंडका अनसिपेयर्ड द ब्रिज टू इम्पोर्टेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस पुस्तक के आपके लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के आपके लेखक हैं डॉक्टर करण सिंह। कौन, तो डॉक्टर करण सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपैक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं आपके साजन सिंह यादव। ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका लव नामक पुस्तक को किसने लिखा है। देखिए इसको लिखा है आपके माइक पोम्पिया ने। किसने, माइक पोम्पिया ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है कि इंडियाज नॉलेज सुपरमैसी द न्यू ड्रॉन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है आपके डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। किन्होंने, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने इस पुस्तक को लिखा है। देखिए अगला प्रश्न है कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपैक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स इसको लिख लिया साजन सिंह यादव ने। ध्यान रखिएगा, रिपीट कर दी इस क्वेश्चन को। चलिए अगला बात करते हैं कि देखिए पुस्तक इसकी बात की जाए कि नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका लव। देखिए इस पुस्तक को लिख लिया है आपके माइक पोम्पिया ने। तो हो चुका है क्वेश्चन, रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा कि इंडियाज नॉलेज सुपरमैसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो इसको लिख लिया आपको डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि कोचिंग बियॉन्ड माय डे विथ द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो इसको लिखा है आपके गुंडप्पा विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न है हमारा कि कॉम लेट्स रन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये फ्रेंड्स। तो इसको लिखा है आपके डॉक्टर एस सुब्रमण्यम जो तमिलनाडु के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किताब में से योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ऑन स्टाइल नामक शीर्षक अंश साझा किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा एग्जाम वॉरियर्स है। और देखिए फ्रेंड्स एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक जो है वो नरेंद्र मोदी ही हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि क्रिकेटर एम.एस. धोनी ने किसकी आत्मकथा न जान सखी का विमोचन किया है। तो न जान सखी का जो विमोचन किया है आपके वो किया है आपके के अब्दुल गफ्फार ने। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के पूर्व मुख्यमंत्री न्यायाधीश रंजन गोगोई ने फ्रेंड्स देखिए प्रश्न है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यों पर लिखी गई पुस्तक चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 का विमोचन किया है। सही उत्तर हो जाएगा आपका असम।
देखिए, अगर बात की जाए असम के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रॉक्स इन द रोड माई डेज टू आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो इसको लिख लिया है आपके कौन? साहिल सेठ ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये। सॉरी, साहिल सेठ नहीं होगा, उत्तर गलत है, ये होगा, देखिए सी रंगराजन होगा। इस पुस्तक को इसने लिखा है तो सी रंगराजन ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वाई कैन नॉट एलिफेंट्स बी रेड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके वाणी त्रिपाठी टीकू ने। अगला प्रश्न है कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किस लेखक द्वारा लिखे गए उपन्यास फुलंगे का अंग्रेजी अनुवाद किया है? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है लेखनाथ छेत्री ने। लेखनाथ छेत्री ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि वार एंड ओमेन नामक उपन्यास के पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, वार एंड ओमेन जो पुस्तक हैं इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं डॉक्टर एम ए हसन। कौन? डॉक्टर एम ए हसन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द इंडियन नेवी @75 रिमिक्सिंग द वॉयज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके अरित्रा बनर्जी और रंजीत बीरा, इन दोनों ने मिलकर लिखा है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडियाज फिजिकल फ्यूडलिज्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? देखिए, इसको लिख लिया है आपके जी राम रेड्डी ने। अगला प्रश्न है हमारा कि न्यू ईयर ब्रेथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एब्यूज नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो इसको लिखा है आपके राखी कपूर ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि एक्सीडेंटल कार्ज द लाइफ एंड लाइफ, ठीक, द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके एंड्रयू एस वीस। कौन? एंड्रयू एस वीस। अगला प्रश्न है कि साइमन एंड शुस्टर द्वारा प्रकाशित द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके बॉब डायलन ने। कौन? तो बॉब डायलन। अगला प्रश्न है कि द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, इसको लिख लिया है आपके साइमन सेबाग ने। अगला प्रश्न है हमारा विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट नामक पुस्तक को किसने लिखा? इसको लिख लिया आपके शेन वाटसन, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि न्यूक्लियरेशन ऑफ एशियाज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिख लिया है आपके रेने नाबा ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि फ्रीडम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपरवेयर। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं फ्रेंड्स, तो इसके लेखक हैं आपके बिमल जलान जो इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि द लाइट वी कैरी पुस्तक जो इसका पूरा नाम है ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम, ठीक, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, इसको लिख लिया है आपके मिशेल ओबामा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे बराक ओबामा, उनकी पत्नी का नाम है मिशेल ओबामा, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न हमारा द लिटिल बुक ऑफ जॉय। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम में आ चुका है, मतलब 2-3 बार रिपीट हुआ है प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए, दलाई लामा और डेसमंड टुटू, इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। अगला प्रश्न है कि मोर द जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके लेखक हो जाएंगे आपके तेहमटन एराच उडाविया। कौन? तेहमटन एराच उडाविया इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा कि डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक को लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके लेखक है सुमित्रा चौहान। अगला प्रश्न हमारा कि बियॉन्ड द मिस्टी वेल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि बियॉन्ड द मिस्टी वेल नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं आपके आराधना जौहरी। अगला प्रश्न है कि गेटिंग द ब्रेड द
गेज जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लिया है प्रार्थना बत्रा ने। अगला प्रश्न है हमारा कि बुर्गुंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक को लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं आपके प्रणय पाटिल। अगला प्रश्न है कि लिस्टन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है कि द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के जो लेखक हैं आपके अभय के, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राहुल बजाज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिख लिया है आपके गीता पीरामल ने। अगला प्रश्न है हमारा कि इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो इसको लिख लिया है पुलाप्रे बालकृष्णन ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस इंडियाज पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके रशीद किदवई, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि रतन एन टाटा, ठीक है, रतन एन टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए रतन टाटा की जीवनी पर लिखी गई है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस किताब के आपके लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। अगला प्रश्न है कि जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर ऑफ इंडिया इकोनॉमी री इमर्जड री इन्वेस्ट री इंगेज नामक पुस्तक किसने लिखा? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे ध्यान रखिएगा, डबल स्टार मार्क कीजिएगा इसे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका जिमी सोनी। जिमी सोमी ने जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री इंगेज नामक पुस्तक को लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है कि द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपके द्वारा हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ना 3 से 4 बार देखिए, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए ये मेरा वादा है कि इस टॉपिक से इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।